ओम शांति। 10 अक्टूबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस किस आधार पर मिलती है? उत्तर में मीठे बाबा ने कहा, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो, श्री मत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों का अब जो कुछ भी मेरा है सब कुछ तुम्हारे लिए है और तुम्हें मांगने की दरकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरे वारिस बच्चे हो और वारिस बच्चे होने कारण तुमको हक है मेरा वर्षा लेने का, परंतु पुरुषार्थ करना पड़े, योग बल से आत्मा को पवित्र बनाना पड़े, पावन बनाना पड़े, तब फिर तुमको वर्षा मिलेगा। कहाँ का? सूर्यवंशी राजधानी का। तो बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, एक मोस्ट विलव्ड बाप को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस मिल जाएगी। उसमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलेगा। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाप जो समझाते हैं कि वह इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसको समझ में नहीं आएगा। वह ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ ना सके। कोई भी बात ऐसे देखने से तो नहीं समझ आती है। बाबा कहते हैं, देख करके तो कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है। सर्जरी करना है तो सर्जरी देख करके नहीं बनेगी ना एक सर्जन को, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, ज्ञान, योग, वर्षा ये तभी संभव है जब आप इस ज्ञान को उठाकर योग में रहेंगे, और योग से क्या प्राप्ति होती है वो वर्षा, ये स्मृति में रहेंगे तो धारणा होगी। अब बाबा कहते हैं कि कोई जाकर बैठ जाए तो समझ ना सके, ऐसे कोई सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाए और कुछ ना समझे, क्योंकि वहाँ तो सत्संग में कनरस के लिए होता है, कथाएं होती हैं, सुनाते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसको ऐसे फल मिला, उसको ऐसे फल मिला, तो वहाँ सुनना होता है। यहाँ बाबा कहते हैं कि धारणा की बात है, पुरुषार्थ की बात है, कर्म श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो वहाँ तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बात है। यह है बड़े से बड़ी कॉलेज जहाँ मनुष्य से आपको देवता बनना तो नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया आज। कल्प पहले भी बाबा ने बैठ पढ़ाया और आज भी सिखा रहे राजयोग, है ना। तो बाबा कहते हैं, जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, इस समय भारत में राजाएं तो है नहीं। तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो, अर्थात तुम जानते हो कि जो भिखारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। द्वापर से जो भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि ये राजा ये करके गया, वो राजा वो करके गया, इसने इतना शासन किया, उसने इतना शासन किया, उसका राज्य इसने छीना, उसने जो भी जमाने भर का हमने कहानियाँ सुनी है। तो बाबा क्या कहते हो, वो भिखारी दुनिया के राजा थे, तुम राजाओं के राजा बनते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो कि वो भिखारी राजाएं थे, तो तुम बनते हो राजाओं के राजा, तो उनके भी हम राजा बन रहे। बुद्धि मिली है, जो कोई कर्म करते हैं वह बुद्धि में रहता है ना। तुम वॉरियर्स हो, जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं, और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो हमारी है ही, यह तो सर्टेन है। बरोबर हम अब इस भारत को फिर से देवी डबल सिरताज राजस्थान बना रहे हैं, है ना। यह पक्का है। बाबा कहते हैं, जो पहले हुआ सो फिर होगा, नर्क स्वर्ग, है ना, ऐसे होना ही है। तो बाबा कहते हैं अब पुराने से नया बनना ही है। तो ये
बना रहे हैं देवी डबल सिरताज, है ना। तो बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। यह सब ब्रह्म कुमार कुमारियाँ क्या कर रहे हैं, ब्रह्म कुमारियों की यह संस्था क्या है, पूछते हैं ना। बीके फट से कहती हैं कि हम इस भारत को फिर से देवी राजस्थान बना रहे हैं। तो श्रीमत पर मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो श्री शिव बाबा हैं, उनकी ही माला बनती है। यह सारी रचना किसकी है, क्रिएटर तो बाप हुआ ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी हैं, यह सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सब अपने रचता को जानते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, यह किसकी बुद्धि में भी नहीं है। वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। अभी तुम जानते हो हम देवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। बरोबर देवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, है ना, क्षत्रिय और सूर्यवंशी का। तो बाबा कहते हैं तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है, तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए ना। तुम किसको भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और यह राम सीता है क्षत्रिय कुल, क्योंकि क्षत्रिय कुल में 2 कला कम हो जाती हैं, 16 से 14 कला में आ जाते हैं। फिर वैश्य शूद्र वंशी पतित कुल बन जाते हैं। द्वापर से वैश्य और शूद्र वंशी पतित कुल में आ जाते हैं। फिर वहाँ देवी देवता नहीं कहेंगे, पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि पूज्य फिर पुजारी बनते। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। तुम जानते हो ड्रामानुसार सर्विस अर्थ यह एग्जीबिशन बहुत जरूरी है, तब तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वह चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह तो समझाया है सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है। यह ख्यालात पिछाड़ी के टाइम में आता है, बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। पहले यह ज्ञान नहीं रहता है। बच्चों को समझाया है यह परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई को भी नहीं जानते। वो तो जब तक वो ना आए तब तक पता भी ना चले। तो जब तक कि बाप आकर अपना परिचय ना दे, परिचय दें, और परिचय भी बहुत गंभीर है। उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई है। बाप ने पहले यह नहीं बताया कि बिंदी रूप है। बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, जो आज समझाते हो। नहीं, ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है, इन्वेंशन निकलती है, तो फिर वृद्धि होती जाती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं। पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी, फिर तो देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। कितनी साइंस निकली है। और यहाँ भी जो पिछाड़ी में आए हैं उनको तो पका पकाया मिला है। ब्रह्मा बाबा और बाकी वरिष्ठ दादियाँ दीदियों को कितना मेहनत लगी है ना। उन्होंने असल में देखा है कि कितना मेहनत करनी पड़ी है ना। बाबा तो साथ ही है, लेकिन फिर भी सहन तो करना ना। तो तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा। बाकी तो खान पान झरमई जगमई में ही टाइम वेस्ट होता है। यह तुम जानते हो। भारत में फिर से देवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रॉन्ग है। भारत देवी राजस्थान बन रहा है। इस समय आसुरी राजस्थान है। रावण का राज्य है। हर एक में 5 विकार प्रवेश हैं। कितनी करोड़ आत्माएं हैं।
सब एक्टर्स हैं, अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है। बाबा कहते सेकंड बाय सेकंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल्प पहले बजाया था वही अब बजता है। इतना सब बुद्धि में रखना है। धंधे धोरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है। परंतु बाप कहते हैं प्रभात का तो गायन है, गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप कहते हैं अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। बाप अभी सम्मुख कहते हैं भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है। सतयुग त्रेता में तो गायन होता नहीं। बाप समझाते हैं हे आत्मा, अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। सबसे अच्छा समय प्रभात का है। तो भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ ना कुछ याद करते हैं। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ मिलती रहती हैं। भारत इतना समय पहले दैवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। गिरना जरूर है। मुख्य है यह चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सतयुग है। यह चक्र कैसे फिरता है इसका तुमको ज्ञान है। जानते हो कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे। कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। यह चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति यह समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं भारत दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। सिंगल ताज वाले भी नहीं है। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है। यह चित्र बहुत वैल्यूबल है। कितनी वंडरफुल चीज है, तो वंडरफुल रीति समझाना भी पड़े। बाबा कहते यह झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। त्रिमूर्ति का चित्र और झाड़ का चित्र। तो बाबा कहते कोई भी मित्र संबंधी आदि आए तो इन चित्रों पर ही समझाना चाहिए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हर एक बच्चे के पास यह चित्र जरूर होनी चाहिए। साथ में अच्छे गीत भी हो। आखिर वह दिन आया आज, बरोबर बाबा आया हुआ है। हमको राजयोग सिखलाते हैं। चित्र तो कोई भी मांगे मिल सकते हैं, गरीबों को फ्री मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो। तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता। ऐसा दान कोई होता नहीं। तो दान करना चाहिए। जो आए उनको समझाना चाहिए। फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। यह चित्र मोस्ट वैल्यूबल है। वैल्यूबल चीज है, अमूल्य है। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। इतना समय यह सन्यासी लोग कहते आए कि हम भारत का योग सिखलाते हैं। हर एक अपने धर्म की महिमा करते हैं। बौद्ध धर्म वाले कितनों को बौद्धि बना देते हैं। बाबा कहते परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो उससे मुक्ति है, ना जीवन मुक्ति है, ना सुख का रास्ता है। तो तुम तो यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। बंदर से मनुष्य कैसे बनते? मंदिर लायक बनते हैं ना। तो भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत गोरा था, अभी भारत काला है। कितने मनुष्य हैं। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाप आकर स्थापना करते हैं। राजयोग सिखलाते हैं। उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल्प पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी ही है। बच्चे रावण से हार खाते हैं। माया आती है और रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं। कितना सहज है। तो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए। बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखना चाहिए। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। द्वापर से शुरू हो जाता है ना। 2500 वर्ष की राजाई के बाद में द्वापर शुरू होता है। तो 1250 वर्ष
और 1250 वर्ष 2500 वर्ष, जिसमें 8 एक राज्य में डिनाइस्टी और एक में 8 12 है ना। तो ऐसे 21 बाबा ने बताया। फिर उसके बाद में 21 और 42 जन्म बाबा ने बताए हैं। तो ऐसे आधे कल्प में 8 और 12 बाबा ने बताए हैं कि डिनाइस्टी चलती हैं। तो सूर्यवंशी राज्य में 8 और 12 चंद्रवंशी राज्य में। तो ये राज्य परमात्मा का स्थापित किया हुआ है ना, परमात्मा के द्वारा। तो बाबा कहते फिर उसके बाद में भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो ये सब लिखना है जरूर। जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने आएंगे। हाँ, तो पूरी जब हमारी कल्प की पूरा चल जाएगा चक्र, है ना, तब आएंगे। फिर बाबा ने समझाया है ऐसे कभी भी किसको नहीं कहना कि भक्ति ना करो। अब ऐसे नहीं कि एक या किसी 10 लोगों का ही शुरुआत हुआ कि वो गिरे विकारों में, तभी बाप आकर उनको ठीक करके जाएगा, फिर आएगा। ऐसे नहीं है। बाबा कहते हैं जब तक सारे ना हो जाएं कल्प में अपने कर्म और अपना ड्रामा, तब तक मैं नहीं आता। तो बाबा कहते हैं ऐसे कभी भी किसको नहीं कहना कि भक्ति ना करो। बाबा किसी भी धर्म की आत्मग्लानि करने, किसी से डिबेट करने, किसी को मनाही करने, किसी के कुछ भी संस्कार है, बाबा कहते हैं वो उनके जब तक उनका पूरा नहीं होगा तब तक तो वो आपके कहने से नहीं चलेंगे ना। तो किसी के तो भक्ति का ही साथ में चला जाएगा, क्योंकि फिर वो भक्ति वाले ही हैं। तो बाबा कहते नहीं, मना नहीं करो, नहीं, बाप का परिचय दे, समझाना है, तब तीर लगेगा, है ना। समझाना है कि जिसके आप भक्त हो वो कौन है। तो तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है। अभी आप देखो तो महाभारत की असल लड़ाई तो अभी लगी है हर घर में, किस तरह से विदेश विदेशों में कैसे न्यूज़ में आप देखते ही हैं। तो यही तो लड़ाई है। बाकी ऐसे कोई देवी देवताओं की या किसी भी तरह का ऐसे महाभारत की लड़ाई वहाँ नहीं चली। यहाँ लड़ाई जो चल रही वही महाभारत की लड़ाई है, जहाँ एक की स्थापना और अनेक का विनाश होगा। तो बाबा कहते हैं लड़ाई कहा जाता है ना महाभारत की, क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ से ही यह लड़ाई प्रज्वलित हुई है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को पीस प्राइस मिलती रहती है, परंतु पीस तो होती नहीं है। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है, जो खुद ही शांति का सागर है। तो उनके साथ तो मददगार हो। प्राइस भी तुमको मिलनी है, बाप को थोड़ी सी, बाबा कहते हैं बाप को थोड़ी ही प्राइस मिलती है। हाँ, उनको तो इधर आकर देकर चले जाना है। तो बाप तो है देने वाला, तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राइस मिलती है। बेशुमार बच्चे होंगे अभी, तुम अभी प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। कितनी भारी प्राइस है, जानते हो। जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस मिलेगी। बाप है श्रीमत देने वाला। ऐसे नहीं बाबा आशीर्वाद करो, बाबा ये दे दो, बाबा वो दे दो। कई तो फिर बाबा से फ़ोन और यही सब सब्सक्राइबर ही बैठ करके मांगते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे निस्वार्थ सेवा करते रहो, किसी भी बात में मांगो मत। बहुत सारे स्थूल में कुछ मांगते रहते हैं, नहीं देते हैं तो बाबा पर बिगड़ जाते हैं, या फिर मन छोटा कर लेते हैं। फिर मन नहीं लगाते हैं, निस्वार्थ नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ उसके पीछे मांग रहती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मांगो मत। ये भक्ति के अभी भी कर्म साथ में लेकर के मत चलो, भक्ति। हाँ, तो बाबा कहते हैं श्रीमत देने वाला तो मैं हूँ, आशीर्वाद करो ऐसा नहीं है। मैं आशीर्वाद नहीं करता, जो तुम्हारे पुरुषार्थ से मिलेगा वही। तो स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। जिसे याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। तो तुम सब सीताएं हो, आग से पार होती हो। या तो योग बल से पार होना है, या तो आग में जलना पड़े। देह से सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट विलव्ड बाप को याद करना है, परंतु यह याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है, टाइम लगता है। गाया हुआ भी है, योग अग्नि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, क्योंकि गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। उसमें राजयोग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। बाप बगैर कोई कह न सके कि इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा।
अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम सब आत्माएं वहाँ परम धाम में निवास करने वाली हैं। फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने, इसलिए ही या सब याद करते हैं पतित पावन आओ, यह एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हैं हम तुमको पावन सो देवी देवता बना रहे हैं, तो इतना नशा भी चढ़ना चाहिए। बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं इस फलों के बगीचे का बागवान बाबा है। बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमको उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहाँ विष होता नहीं, इसलिए उनको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। निर्भिकारी भारत था, अब वह भिकारी बना हुआ है। यह चक्र भारत के लिए ही है। भारतवासी ही चक्र लगाते हैं और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते, वह तो पिछाड़ी में आते हैं। यह बड़ा वंडरफुल चक्र है। बुद्धि में बाबा कहते हैं रखना है ना, तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। इन चित्रों पर बड़ा टेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ। विलायत में भी चित्र जाए तो नाम वाला होगा, विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने झरमई झगमई में व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरा, कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उनकी राय पर चलते रहना है। वरदान है सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी। सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है। सर्व द्वारा महिमा होना, सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन यह सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं। यह कोई फाइनल मंजिल नहीं है, इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी, है ना। गाना नहीं है हमने इतना किया, ये किया, वो किया। हम ज्ञान सुनाते हैं, हमारे सेंटर में इतने अच्छे आते हैं, हमारे पढ़ाए बच्चे कितना दूर दूर चले गए, कितने अच्छे पुरुषार्थी बन गए। ये देख भान है। बाबा कहते तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ज्ञान मेरा है, मेरे निमित्त तुम चुने हुए हो। यदि तुम यही लौकिक में स्थूल में मान शान और मर्तबे को लेके ही सोचते रहोगे तो फिर उसे महादानी नहीं कहेंगे। महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी, है ना। और गुप्त दान कहा है ना, तो गुप्त दान ऐसे मुख से उखड़ने वाला नहीं होता। अच्छा स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। फरिश्ता बनना है तो साक्षी होकर हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। जो जैसा है वो वैसे ही एक्सेप्ट करने का है। परमात्मा कहते हैं जिसको जो ड्रामा में पार्ट मिला है उसे उसका पार्ट एक्यूरेट देखना है। उसका पार्ट तो वैसा ही रहेगा, कल्प बाद भी वैसा ही चलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं साक्षी होकर के देखा। किसी को कुछ तो किसी को कुछ पार्ट मिला है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।